कैसे हैं आप सभी? मैं आशा करती हूँ आप सभी लोग स्वस्थ और प्रसन्न होंगे। आज हम हमारा पाठ निबंध लेखन को पढ़ेंगे और समझेंगे। आइए इसे प्रारंभ करते हैं। यह है पाठ 21 निबंध लेखन यानी ऐसे राइट। निबंध लेखन यानी अपने मन के विचारों को प्रस्तुत करना। निबंध लिखते समय हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि जो विषय है हमें उससे भटकना नहीं चाहिए। किसी भी बात को बार बार दोहराना नहीं चाहिए। निबंध लिखते समय में शब्द सीमा का भी ध्यान रखना चाहिए। निबंध लेखन एक कला है। किसी विषय पर क्रमबद्ध रूप से अपने विचारों को बांधकर लिखना ही निबंध कहलाता है। निबंध लिखना एक अद्भुत कला है। निबंध लिखते समय हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि निबंध का विषय स्पष्ट होना चाहिए, भाषा सरल और सुबोध होनी चाहिए, भाषा रोचक होनी चाहिए तथा भाषा प्रभावी होनी चाहिए। पहला निबंध यहाँ पर हमें उदाहरण के लिए दिया गया है। मेरा प्रिय मित्र। युवांश मेरा प्रिय मित्र है। वह मेरा सहपाठी है। वह कक्षा 3 में पढ़ता है। वह हमारे घर के पास ही रहता है। उसके पिताजी अध्यापक हैं। उसकी माताजी गृहिणी है यानी वो घर का कार्य करती है। उसके 2 भाई तथा एक बहन है। वह संयुक्त परिवार में रहता है। हम दोनों सुबह जल्दी उठते हैं। सुबह जल्दी उठकर टहलने जाते हैं। टहलकर आने के बाद स्कूल से घर भी हम साथ साथ ही जाते हैं। युवांश मोहन पढ़ाई में बहुत होशियार है। वह कक्षा में प्रत्येक वर्ष प्रथम स्थान प्राप्त करते हैं। वह गणित का प्रश्न हल करने में मेरी सहायता करता है। वह बहुत सुंदर दिखता है। वह बहुत ही परोपकारी है। वह दूसरों की सहायता करता है। सभी उसके व्यवहार की प्रशंसा करते हैं। मेरा मित्र खेलने में बहुत अच्छा है। वह क्रिकेट बहुत अच्छा खेलता है। क्रिकेट उसका प्रिय खेल है। वह मुसीबतों में हमेशा हमारी सहायता करता है। मैं जब भी किसी मुसीबत में होता हूँ तब भी मेरी सहायता करता है। युवांश से अच्छा मित्र मेरे लिए और कोई नहीं हो सकता। दूसरा निबंध है हमारा विषय वृक्षारोपण। वृक्षारोपण का अर्थ है वृक्ष रोपण यानी पेड़ लगाना। हमारे जीवन में वृक्षों का बहुत महत्व है। वृक्ष के बिना पृथ्वी पर जीना असंभव है। जीवन के लिए वृक्ष का होना बहुत आवश्यक है। प्रकृति में संतुलन बनाए रखने और वातावरण को स्वच्छ बनाए रखने के लिए पेड़ों का लगाना बहुत आवश्यक है। पेड़ हमारे ऊपर अनंत उपकार यानी बहुत उपकार करते हैं। पेड़ हमें फल फूल और छाया प्रदान करते हैं। पेड़ हमें भोजन भी प्रदान करते हैं। पेड़ पौधों से हमें ऑक्सीजन की प्राप्ति होती है जो हमारे जीवन के लिए बहुत आवश्यक है। पेड़ पौधों की छालें औषधि बनाने के लिए काम आती हैं। पेड़ों से हमें लकड़ियों भी मिलती हैं। लकड़ियों का प्रयोग हम फर्नीचर बनाने में करते हैं। पेड़ों से ही कागज की प्राप्ति होती है। इसकी सूखी खपचियां बाद में काम में आती हैं। पेड़ पौधे हमारे पर्यावरण को सुरक्षित रखने का काम करते हैं। हमारे जीवन को पूरी तरह सुरक्षित रखने का कार्य पेड़ पौधों का है। इसीलिए हमें पेड़ों को नहीं काटना चाहिए। हमें ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाने का प्रयास करना चाहिए। हमें दूसरों को भी इसके प्रति जागरूक करना चाहिए। अगला निबंध है हमारा दीपावली। दीपावली हिंदुओं का प्रमुख और महत्वपूर्ण त्योहार है। दिवाली रोशनी अर्थात प्रकाश का त्योहार है। यह त्योहार प्रतिवर्ष कार्तिक मास की अमावस्या को मनाया जाता है। इस त्योहार की तैयारी 10-15 दिन पहले से ही शुरू कर दी जाती है। घर की साफ सफाई कर दी जाती है। दीपावली से 1 या 2 दिन पहले पूर्व धनतेरस का त्योहार मनाया जाता है। दीपावली के दिन घर में तरह तरह के पकवान बनाए जाते हैं। इस दिन लक्ष्मी गणेश जी की पूजा की जाती है। चारों ओर दीप जलाए जाते हैं। मोमबत्तियां जलाई जाती हैं। बच्चे पटाखे छोड़ते हैं। बच्चे और बड़े सभी बहुत खुश होते हैं।
हम एक दूसरे के घर मिलने जाते हैं, मिठाइयाँ बाँटते हैं। दीपावली के दूसरे दिन गोवर्धन पूजा और तीसरे दिन भाई दूज होती है। गोवर्धन पूजा के दिन भी पूजा की जाती है। भाई दूज के दिन बहनें भाइयों को मीठी चीजें खिलाती हैं। भाई बहन को तोहफे या उपहार देते हैं। इसीलिए दीपावली का त्योहार बहुत आनंददायक और प्रेरणादायक होता है। अगला निबंध है हमारा कंप्यूटर। आज का युग वैज्ञानिक युग है। विज्ञान ने अनेक आविष्कार किए। कंप्यूटर भी विज्ञान की ही देन है। आज का युग कंप्यूटर का युग है। हमारे जीवन का प्रत्येक क्षेत्र कंप्यूटर से प्रभावित है। कोई भी क्षेत्र इससे अछूता नहीं है। स्कूल, कॉलेज, दफ्तर, रेलवे स्टेशन, हर जगह ही कंप्यूटर है। आज कंप्यूटर का महत्व इतना बढ़ गया है कि यह शिक्षा का अभिन्न अंग भी बन गया है। प्रत्येक क्षेत्र के स्कूलों में आज कंप्यूटर की शिक्षा दी जाती है। कंप्यूटर की शिक्षा अनिवार्य कर दी गई है। कंप्यूटर पर इंटरनेट की सहायता से बच्चे पढ़ाई भी कर सकते हैं। कंप्यूटर एक ऐसा साधन है जिससे विश्व की जानकारी प्राप्त हो सकती है। भवन निर्माण और चिकित्सा के क्षेत्र में भी कंप्यूटर का बहुत बड़ा योगदान है। बड़ी बड़ी बीमारियों के इलाज में भी इसका बहुत बड़ा योगदान है। बैंकों और कार्यालयों में इसका बहुत महत्व है। अतः हम कह सकते हैं कि कंप्यूटर का बहुत महत्व है। जीवन का प्रत्येक क्षेत्र इससे प्रभावित है। तो इस तरीके से हमारा ये पाठ निबंध लेखन समाप्त होता है। मैं आशा करती हूँ सभी को यह पाठ भली भांति रूप से समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं। धन्यवाद।